इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। इंडस्ट्री में मैं 3 साल एक्टर रहा। फिर मैंने देखा कि मैं एक्टिंग जो कर रहा हूँ ये तो कोई और कहानी लिख रहा है, ये डायलॉग और लिख रहा है, कैमरा कोई और बना रहा है, ड्रेस मेरी किसी और ने बनाई है, मूछ मेरी कोई दूसरा बंदा लगा रहा है, और गा कोई रहा है और मैं तो लिप सिंक दे रहा हूँ, मैं तो गा भी नहीं रहा हूँ। तो मुझे बड़ा अटपटा लगा कि मेरा इसमें क्या, आई एम जस्ट ए पार्ट ऑफ द सिनेमा स्टोरी टेलिंग। तो फिर मैंने कहानियाँ जो हैं लिखनी शुरू की, और वो कहानियाँ मेरे 6 डायरेक्टर्स को, टॉप डायरेक्टर्स को पसंद आई। वहाँ से मैं राइटर बना 3-4 साल। तो ये कब की बात है सर, जो आराधना जैसी फिल्म आई, इतनी कल्ट फिल्म, और आराधना के छोटा सा एक डायलॉग है कि प्रकाश आया तो सूरज भी आएगा। तो जी हाँ, ये प्रकाश जब एंटर करता है और फिल्म में राजेश खन्ना इतने बड़े सुपरस्टार वो टाइम पे, आपकी फीलिंग क्या थी कि अब मैं अराइव हो गया, ये फिल्म में काम मिला तो मैं एज एक्टर? मुझे फीलिंग वो कभी नहीं थी और आज भी नहीं है। ओके इवन टुडे आई फील कि आई हैव नॉट अराइव्ड। ओके मुझे बहुत कुछ करना है। ओके मुझे अभी भी लगता है मैं स्टूडेंट हूँ, स्ट्रगलर हूँ, और अभी बहुत सी आगे चीज़ें करनी हैं। आज जो मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ मुझे लगता है वो मेरा पहला प्रोजेक्ट है। वो मुझे कभी फीलिंग नहीं आई है। लेकिन ये है कि जब मैं आराधना में आई स्टार्टेड विद स्मॉल रोल, देन आराधना में मेरी तारीफ हुई, फिर उमंग फिल्म मिली मुझे, Yes, फिर उमंग उमंग में मेरी तारीफ हुई, फिर मुझे 5-6 फिल्में एज ए हीरो मिल गई। Yes. बट आई नेवर एन्जॉयड एक्टिंग। आपने पंजाबी फिल्म भी की थी, हाँ, शेरनी की थी। शेरनी की, तो उसके बाद मुझे एक्टिंग मैंने एंजॉय नहीं की enjoy एक्चुअली। नहीं, क्योंकि वो एक्टिंग का तो क्रिएटिव एंड पे आपको मैं क्रिएटिव फील्ड में ज़्यादा था, Master. परफॉर्मिंग में कम था, Yes. ऐसा था। तो इस तरह से मेरी ज़िंदगी शुरू हुई। फिर एक कहानियाँ लिखते लिखते कहानी कालीचरण प्रोड्यूसर को पसंद आ गई। वो कहानी उन्होंने कहा कि जिस तरह से तुम सुना रहे हो वो तो बहुत अच्छी है, तो आप ऐसे ही क्यों डायरेक्ट क्यों नहीं करते? मैंने बोला जी डायरेक्शन तो मुझे आती नहीं, मैंने कभी सीखी नहीं, मैं किसी का असिस्टेंट नहीं रहा। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो सभी टेक्नीशियंस ने मेरा साथ दिया, कैमरा मैन ने, उनको मैंने सबको बता दिया कि मुझे कुछ नहीं आता है, सिर्फ कहानी बतानी आती है। और वो कालीचरण हिट हो गई, उसकी टेक्निकल भी बहुत तारीफ हो गई। उसके बाद मैं एज ए डायरेक्टर भी इस्टेब्लिश हो गया। फिर दूसरी पिक्चर बनाई विश्वनाथ, वो भी हिट हो गई। फिर तीसरी चौथी के बाद मैंने कर्ज फिल्म बनाई, और कर्ज फिल्म में फिर मैंने मुक्ता आर्ट्स को इस्टेब्लिश किया। सर शत्रु जी से मुलाकात कब हुई थी? पहली मुलाकात शत्रुघ्न सिन्हा जी से कैसे शत्रुघ्न बनी? सिन्हा साहब की पहली मुलाकात मेरी FTI में हुई थी, ओके और मैं नीचे खड़ा था और वो सीढ़ी से उतर रहे थे एक लाल शर्ट पहन के। तो पहले से उसकी इंट्रोडक्शन लो एंगल से हुई थी। हाँ, तो आप सीनियर हैं हमारे सुभाष घई साहब, मेरा नाम शत्रुघ्न सिन्हा है। मैंने बोला ये लड़का तो बन जाएगा भाई, इसका एटीट्यूड और जो आवाज़ है, बोलने का जो तरीका है, ये बात सही है। तो मैं सीनियर था उस वक्त, क्योंकि मैं इंडस्ट्री में काम कर रहा था, वो भी पिछले अपना FTI में था। उसके बाद हम दोस्त बन गए, बॉम्बे आया, स्ट्रगल की हम लोगों ने, दोनों ने साथ में मिलके। तो शत्रु की भी सब स्ट्रगल मैंने देखी है, और मेरी स्ट्रगल भी उन्होंने देखी है। लेकिन हम साथ साथ रहे, इसी की वजह से थी कि पहली पिक्चर जब डायरेक्शन थी तो शत्रुघ्न के साथ ही हुई मेरी। हालांकि वो बात अलग है कि शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने कालीचरण का स्क्रिप्ट सुन के पहले सो गए थे, ओके लेकिन जब हमारा प्रोड्यूसर NNCP उनको कहा कि मैं सुभाष घई को ले रहा हूँ और बड़ा प्रोड्यूसर हूँ मैं, तो बोला बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है, सुभाष घई बहुत बड़ा डायरेक्टर बनेगा। वाह। ये फ़ौरन उन्होंने मेरी तारीफ़ की और पिक्चर भी मुझे मिल गई। तो उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया भी हूँ उस बात का, क्योंकि दोस्त दोस्त होता है। उसके बाद आपने विश्वनाथ भी की, भी फिर और आपके- उनके बैनर के लिए उनको बना आपके के साथ बिल्कुल ये है, जली को आग कहते हैं, बुझी को राग कहते हैं, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो चिपक जाती हैं, जो इंसान को शत्रु जी ने जितना भी काम क्योंकि किया शत्रुघ्न का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है जी। वो है उसका डायलॉग जी, राइटिंग, डायलॉग डिलीवरी। जी, और मैंने अगर आपने विश्वनाथ पिक्चर देखी हो तो उसमें मैंने 3-3 पेज के डायलॉग लिखे हैं उसके कोर्ट सीन में, और ही हैज़ परफॉर्म्ड इन वन शॉट। शुरू का अगर शॉट देखें तो पूरा राउंड ट्रॉली शॉट है, जिसमें कोर्ट सीन में उसने 4 पेज का डायलॉग बोला है, और फर्स्ट टेक ओके। उसकी याददाश्त कमाल की थी। वो 2 बार सीन पढ़ता था और तीसरी बार डायलॉग बोलना शुरू करता था। तो शत्रुघ्न सिन्हा की पावर जो है डायलॉग डिलीवरी की और सीन को समझने की, वो बहुत अच्छी रही, और इसीलिए उन्होंने अपना मुकाम भी बनाया। ही बिकेम वन ऑफ द टॉप स्टार ऑफ हिज टाइम। हीरो जो स्टैब्लिश होते हैं वो आप पे इतना भरोसा करते हैं कि जो काम करने के लिए स्टोरी सुनते हैं। ये सुभाष घई का नाम ही एक टाइम पे काफ़ी हो गया था कि उन्होंने बुलाया है तो मुझे जाना है। चाहे जैकी श्रॉफ आपके परिवार है, सेम अनिल कपूर साहब का आपके साथ आज तक का रिश्ता है। See, actor is a front runner of my film.
जो भी मैं कहानी लिखूंगा, फिल्म बनाऊंगा, उसको कहने वाला तो एक्टर ही होगा, करेक्ट, और उसमें फिर मेन एक्टर्स होंगे, करेक्ट, हीरोइन होगी, हीरो होगा, विलन होंगे। तो ये लोग जो मैंने किया है उसको पर्दे पे तो यही लाते हैं। करेक्ट। तो ये बहुत प्रमुख भूमिका निभाते हैं एक अच्छी फिल्म को प्रसारण करने में, प्रकट करने में। तो मेरा हमेशा एक्टर से बहुत बड़ा प्यार रहा है, चाहे वो शत्रु थे या ऋषि कपूर थे, दिलीप साहब थे, क्योंकि ये बड़ी सेंसिटिव जात है, इनसिक्योर भी हैं एक्टर्स लोग और सेंसिटिव भी बहुत हैं। तो इनको बिल्कुल बच्चों की तरह ही प्यार करना पड़ता है। Yes. मैंने हमेशा एक्टर्स को अपने बच्चों की तरह ही समझा, भले वो मेरे से बड़े थे, चाहे वो राजकुमार, दिलीप कुमार थे या सौदागर में थे, पर मैंने उनका नाम चुन्नू मुन्नू ही रखता वाह, कि मैं उनको हंसे उन कैरेक्टर के नाम से बुलाता था और बच्चों की तरह ही ट्रीट करता था। क्योंकि मुझे मालूम है ये बिगड़े हुए बच्चे, ये स्टार लोग, इनको ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए। एक तरफ डंडा दिखाना चाहिए, दूसरी तरफ पुरस्कार देना चाहिए, तीसरी तरफ प्यार देना चाहिए, चौथी तरफ लस्सी, दूध, सब कुछ देना चाहिए उनको। तो आपने खुद सौदागर का जिक्र किया, मैं विधाता से जंप करके सौदागर पे आ रहा हूँ। हाँ जी, आइए। इन चुन्नू मुन्नू का एक अच्छा किस्सा हमें बताइए। मुझे नहीं पता मेरी नॉलेज ठीक है नहीं है, मुझे जहाँ तक क्योंकि जब मैंने फिल्म शुरू की थी तो लोगों ने कहा कि ये फिल्म नहीं बनेगी, इन दो लोगों के साथ इन काम दोनों के करना- साथ आप काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकी 30 साल से दुश्मनी चल रही है और ये राइवलरी है और ये तो आपको बहुत तंग करेंगे। फिर भी मैंने दोनों से जाके कहा कि मैंने ऐसे सुना है कि आप तंग करेंगे, तो हंसने लगे। दोनों से कहा कि लोग कह रहे हैं कि आप पिक्चर नहीं बनेंगे, तो फिर हंसने लगे। फिर मैं जब कहानी सुनाई तो उनको बहुत पसंद आई दोनों को। फिर दोनों ने कहा कि ठीक है, हम तंग नहीं करेंगे, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। मैंने कहा जी ये मेरा वादा है कि आपको दोनों का रोल पैरेलल होगा, ये मेरी ऑनेस्टी है। फिर जब फिल्म शुरू हुई तो उन्होंने जब देखा मुझे कि ये लड़का इतनी मेहनत करता है, सुबह 4 बजे उठ के तैयार होता है, अपना सीन पढ़ता है, रात के 11 बजे तक 12 बजे तक काम करता है, तो ऑनेस्टी के सामने सब लोग हार जाते हैं। यू रिस्पेक्ट देम, यू गिव देम लव, बी ऑनेस्ट टू देम एंड वर्क हार्ड, यू कैन डिफीट इवन एनिमी। शत्रु भी आपका दोस्त बन जाएगा अगर आप सिंसियर हैं तो। लेकिन आपने अगर 1 2 का 4 किया, 4 2 का 1 किया, जी मैं ऐसे हूँ, जी मैं ऐसा हूँ, तो वो समझ जाएंगे। क्योंकि उस्तादों की दुनिया में सबसे बड़ी अच्छी, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप उस्ताद ना बन जाओ और उसके चेले बन जाओ। तो सबको उस्तादों को पता ये अच्छा लगता है कि मेरा चेला आ गया, समझे। बेईमानों की दुनिया में ईमानदारी ही सबसे बड़ी चीज़ आती है, काम आती है, राइट। ये कला तो कोई सिखाता नहीं है, ये तो आपने खुद से डेवलप की। नहीं, मुझे पूरी दुनिया नहीं सिखाया, फिल्म इंडस्ट्री नहीं सिखाया। तो मेरे पास एक अच्छा किस्सा है, मुझे कंफर्म कीजिए मैं गलत हूँ या सही है। मुझे पता है सौदागर की शूटिंग शायद आप जब कर रहे थे, दिलीप साहब का शॉट थे और राजकुमार साहब अगले दिन आने वाले थे, वो शायद एक दिन पहले आ गए थे और सीधा सेट पे आ गए थे। जी हाँ, और दिलीप साहब को हरियाणवी में वो स्टोन में बात करते जी। हुए सुन के उन्होंने जिद की थी कि मैं भी ऐसे स्लैंग में बात करूंगा। बिल्कुल सही, ये हकीकत है क्या? बिल्कुल सही और बात एज है। ए राइटर, एज ए डायरेक्टर आप बिल्कुल अड़ गए थे, आप लड़ गए थे कि नहीं ऐसा नहीं होगा, पोलाइट वे में एक खत उनके कमरे में नीचे लिख के छोड़ के आए थे। ये सही है या गलत? बिल्कुल सही बात है। हाँ क्योंकि राजू को पहले जब शूटिंग में आए पहले दिन जी, कुल्लू मनाली में, तो उन्होंने देखा कि वो तो शूटिंग चल रही है और दिलीप साहब जो हैं हरियाणवी डायलॉग बोल रहे हैं तो उन्होंने मुझे बुलाया कि भाई ये तो तुमने बताया नहीं था कि वो ऐसे डायलॉग बोलते हैं, वो तो जीत जाएंगे, मैं तो हार जाऊँगा। मैंने बोला जी मैंने आपको ये भी नहीं बताया था कि उनकी क्या ड्रेस होगी, क्या विग होगी। तो बोले यार मैं तो ये पिक्चर नहीं करूँगा, मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने उस वक्त डिसीजन लिया कि ठीक है, अगर आप पिक्चर नहीं करेंगे तो पिक्चर बंद कर देते हैं, ऐसे ही कहा मैंने। फिर रात को मैं मुलाकात हुई होटल में, तो मैंने उनको समझाया कि देखिए ये कैरेक्टराइजेशन है, इनका फ़र्क है आपस में, लेकिन आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे तो मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा। तो वो बात ड्रॉ हो गई। रात को सुबह मैंने शूटिंग पे गए, हम लोग शूटिंग की मैंने, और मैंने चिट्ठी लिखी उनके रिसेप्शन में कि आई एम वेटिंग फॉर यू ऑन द सेट बाय 9 o'clock एंड ही केम करेक्टली ऑन द 9 o'clock एंड ही स्पोक हिंदी डायलॉग्स एंड आफ्टर दैट ही नेवर आस्क्ड मी ये क्यों बोल रहा है, वो क्यों बोल रहा है। बल्कि मैं आपको सुन के आपको हैरानी होगी कि कभी भी पूरी फिल्म में राजकुमार जी ने कभी मुझे नहीं बोला कि ये डायलॉग उनका क्या है और मेरा क्या है, जो तुम मुझे दोगे मैं करूँगा। ही सरेंडर टोटली टू मी, जिसमें दिलीप साहब भी हैरान थे, क्योंकि दिलीप साहब भी सोचते थे कि शायद ये कुछ करेगा उल्टी सीधी बात, एटीट्यूड दिखाएगा, लेकिन नहीं। हैट्स ऑफ टू दैट मैन एंड फाइनली
जब पिक्चर रिलीज़ हुई तो उन्होंने मुझको एक गोल्ड मेडल भेजा, एक चिट्ठी लिख के। मुझे चीफ कहा करते थे कि मुझे ऑडियंस अभी इस वक्त ये कह रही है कि राजकुमार तुम उतने ही अच्छे हो जितना दिलीप कुमार है। तो मुझे आज बात की बड़ी खुशी है कि तुमने हम दोनों का रोल बेहतर लिखा। तो मैं वापस आके कर्मा पे आता हूँ। नसीर साहब को ऐसे रोल में किसने सोचा था? नसीर मेरे FTI के जूनियर जी, एक्टर हैं, जी, दोस्ती भी थी जी, और वो आर्ट सिनेमा में जी, ज़्यादा चले गए थे और अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस की, अच्छे अवार्ड भी लिए। तो जब मैंने ये कमर्शियल फिल्म बनाई कर्मा, तो मैंने उससे पूछा कि नसीर ऐसा एक रोल है तुम करोगे, लेकिन परफॉर्मेंस का रोल है। तो बोला हाँ मैं करूँगा। तो उनको भी लगा कि कमर्शियल फिल्म करनी चाहिए। लेकिन जब मैंने काम करना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि ही इज बिलोंग्स टू ए डिफरेंट स्कूल। हम लोग हंसते खेलते शूटिंग करते हैं बच्चों की तरह, क्योंकि सब चीज़ें हमारी प्रिपरेशन दिमाग में होती है। वो थोड़े से सीरियस बन गए, सीरियस रहते थे। तो मैं, अनिल, जैकी, बाकी लोग हंसते थे और वो अपना सीरियस बैठते थे कोने में जाके। एक सीरियस प्रिपरेशन एक्टर होता है ना, तो उनका स्कूल है, Yes. वो है भी ऐसे। और ये बहुत उम्दा इंसान भी हैं, एक्टर भी हैं। तो एक पॉइंट पर आके उनको ऐसा लगा कि मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा है, थोड़े से अनईजी फील करते थे कभी कभी। तो दिलीप साहब के साथ जो एक सीन था, अगर आपने देखा होगा, जी, नसीर साहब का, जी, वो सीन में कभी दिलीप साहब नहीं आते थे, कभी ये नहीं आते थे। ओ, तो मेरे लिए वो थोड़ा सा मैच करना मुश्किल हो गया था, क्योंकि सीन दोनों का कन्फ्रंटेशन है। तो अगर आप सीन ध्यान से देखें तो अलग-अलग उसमें शूट। हमने अलग अलग शूट किया। एक दिन मैंने इनको पूरा शूट किया, दूसरे दिन उनको पूरा शूट किया। फिर एक शॉट मैंने बोला भैया कमाइन दे दो, उन्होंने दे दिया लॉन्ग शॉट, और मैंने मैच किया उसको टेबल पे आके। टेबल पे आके। तो वो भी कभी कभी करना पड़ता है इसी। हम लखन तक आते आते जब तक अनिल कपूर साहब माय नेम इज लखन डांस नहीं कर लें, आज भी उनका टाइम पूरा नहीं होता। स्टेज पे जाते हैं, कहीं जाते हैं, इनको आपने सगे भाई की तरह स्टैब्लिश कर दिया, जैकी श्रॉफ एंड अनिल कपूर। आज भी आपका बॉन्ड उनसे है। आप अनिल कपूर साहब को क्या रेट करते, किस तरह से as a See, इंसान? Anil Kapoor is a very hard working. हम्म, He is a very selfish man. Selfish in the sense in the positive way. कि जिस तरह उनको चाहिए रोल, किस तरह की फिल्म होना चाहिए, एटमॉस्फेयर होना चाहिए, चाहे उनका भाई हो या सुभाष घाई हो, वाह, वो किसी की परवाह नहीं ये करते। अच्छी लाइन है। वो किसी की परवाह नहीं करते। उनका रोल अच्छा होगा, उनको बहुत मेहनत करनी है, उनको अपनी फिल्म से प्यार है, अपने कैरेक्टर से प्यार है, अपनी सेहत से प्यार है, अपनी बॉडी से प्यार है, आप सब जानते हैं। तो वो इजीली सरेंडर नहीं करते किसी को। वैसे जितने जैकी श्रॉफ इजी हैं मेरे लिए, दोनों मेरे लिए राम लखन ही है, Yes. उतने मेरे लिए अनिल कपूर इजी नहीं है। और अनिल कपूर किसी के लिए भी इजी नहीं है, वो खुद के लिए भी इजी नहीं है। वो भी 10 बार सोचते हैं कि मैं ठीक लग रहा हूँ या नहीं लग रहा हूँ, यू नो, ये रोल मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। वो खुद से बहुत प्रश्न करते हैं। तो उनका नाम प्रश्न कपूर होना चाहिए था अनिल कपूर की जगह। कैसा लग रहा हूँ। उनका एक अच्छी और लाइन। मैं लाइन ठीक बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ, एक टेक और दे दो, एक सीन और अच्छा कर दो। तो अच्छा करने की तमन्ना है। हार्ड वर्किंग बॉय, ही इज़ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग, बट शक हर चीज़ पे है उनको। और जो जैकी श्रॉफ हैं वो पूरे विश्वास में, वाह, मैं नदी में कूद गया अब आप संभाल लो मुझे, वाह। ऐसे। शिवाजी, एक फिल्म का मुहूर्त किया था आपने दिल्ली में, मुझे याद है। फिल्म का नाम था शिखर। शाहरुख खान, जैकी श्रॉफ, माधुरी दीक्षित, कितने लोग उस मुहूर्त पे आए थे। आपकी फिल्मों में काम कर रहा है या नहीं कर रहा? आपके यहाँ 25-30 स्टार का आना, इवन हम लोग मीडिया में थे तो हम लोग वेट करते थे कि आपका बर्थडे आएगा, आपकी ये साल कौन सी अनाउंसमेंट आएगी नेक्स्ट। वो फिल्म क्यों नहीं बन पाई शिखर? जिसका मुहूर्त हमने गुड़गांव में किया था। हरियाणा में गुड़गांव में किया था, याद है आपको? जी। बहुत बड़ा। जी, बहुत बड़ा, इतना भव्य सेट लगाया था। और मुझे याद है ऊपर से जैकी श्रॉफ की और शाहरुख की एंट्री उस तरह से हुई थी। बहुत ही बहुत मिलिट्री का, कुछ सेना का। उसमें पूरी आर्मी बैकग्राउंड की जी। फिल्म थी। मैं जब भी आर्मी बैकग्राउंड पे फिल्म बनाता हूँ वो फिल्म ही नहीं बनती, अच्छा। ऐसा होता है। और मैंने बड़ी मेहनत की थी, बड़ी उसकी रेकी की थी, 3 गाने रिकॉर्ड किए थे, सब हो गया था। जी, लेकिन हुआ क्या कि जो जब पिक्चर शुरू करने वाला था तो त्रिमूर्ति आ गई, त्रिमूर्ति फ्लॉप हो गई थी। ओके,
तो उसका इम्पैक्ट उस हाँ, पर तो उसका इम्पैक्ट मेरा ये था कि मैं अगर इतनी बड़ी स्केल की फिल्म बनाऊंगा तो इसका खर्चा बहुत है, यू नो, बहुत हाई प्राइस जाएगी। ओके तो वेदर आई विल गेट द हाई प्राइस फ्रॉम माई डिस्ट्रीब्यूटर और नॉट, बिकॉज बिट डिस्करेज हुए वो लोग। फिर मैंने बोला कि मैं छोटी सी फिल्म बनाता हूँ। हाँ तो मेरा ऐसा होता है कि मैं छोटी सी फिल्म ही शुरू करता हूँ। कभी राम लखन भी छोटी सी फिल्म थी मेरे लिए। तो फिर मैंने छोटी सी फिल्म शुरू की, परदेश। तो शाहरुख की नई नई पिक्चर हिट हुई थी, राम दिल वाले दुल्हनिया। तो मैंने उसको पूछा भी ऐसे ऐसे लड़की की कहानी है, लड़की की कहानी तो करोगे? तो उसने बोला हाँ करूँगा सर। तो फिर वो परदेश शुरू की और वो शिखर जो है वो मैंने उसको शेयर कर दिया। बट परदेश को आप छोटी सी फिल्म कह रहे हैं, आपका कैमरा इंडिया से उठ के परदेश में चला गया, पूरा NRI, हाउ दे फीलिंग। 250 फिल्में जो कैमरा परदेश में गया है, हाँ। अमेरिका जाता है। नहीं वो ठीक है, मैं बोला इसका नाम ही आपने परदेश रखा, और NRI की फीलिंग, अमरीश पुरी साहब कैसे आते हैं। मुझे याद है कि उसकी हीरोइन ढूंढना भी आपके लिए बहुत टास्क था, उसमें भी मेरे ख्याल ज़्यादा नहीं तो आपने, मैं नंबर्स पे गलत नहीं जाऊँ तो 2-3 हज़ार लड़कियों को रिजेक्ट, नहीं, ऐसा नहीं नहीं है। था। ओके 30-40 लड़के 30-40 लड़कियों की सिलेक्शन के बाद। हाँ, लेकिन क्या था कि उस सब लड़कियाँ अच्छी थी, हाँ मॉडल्स थी, लंबी लंबी पतली पतली, गुड फेसेस, हाँ कुछ टैलेंटेड भी थी। हाँ लेकिन मुझे जो लड़की चाहिए थी हाँ वो चाहिए थी नाटी, हाँ छोटी हाइट की, गर्ल नेक्स्ट डोर टाइप। गर्ल नेक्स्ट डोर। कि मुझे नहीं चाहिए थी कोई ग्लैमर या लगे या मॉडल लगे या एटीट्यूड रखे। वो फ्री बर्ड की तरह है बच्ची। अगर आप गंगा के जी, कैरेक्टर जी, देखें जी, तो जी। फ्री बर्ड लगनी सी। तो जब मैं महिमा को मिला तो मुझे लगा यस शी कैन प्ले। मिले तो आप रितु चौधरी को थे, महिमा हाँ, तो रितु, आपने किया, हाँ, नाम रितु। तो आपने बदला। ये भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्यों, वाई एम, ये लकी फैक्टर या क्या आपकी वो हर। तो अचानक ऐसे हुआ। अचानक। उसको 2-3 नाम दिए, तुमको क्या पसंद है? तो बोले महिमा पसंद है, मैंने कर लो। बट सुभाष जी के एम कुछ नज़दीक है हीरोइनों के मामले में, चाहे माधुरी की बात करें, मीनाक्षी शेरावती की बात करें। नहीं नहीं, ऐसा कुछ ये नहीं तो है? ऐसा ये नहीं। सब मीडिया का, ऐसे मीडिया का कोइंसिडेंस है। ओके। मुक्ता में मैं हो मुक्ता। गया, माँ में माँ, ऐसा ऐसा कुछ नहीं।